मैम, ये लीजिए आपका ऑर्डर। पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी थी। जी मैम। वो सुनिए मैम, बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। कुछ ही देर में मेरी वाइफ भी मुझे कॉल करने वाली है और उसको पता लग गया कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है तो वो ना मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगी। तो क्या मैम मैं थोड़ी देर आपके घर पर रुककर अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? जैसे ही मेरा फ़ोन 10 से 15% चार्ज हो जाएगा मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। चलो ठीक है, तुम अपनी आईडी और फ़ोन नंबर मुझे दे दो। जी मैम, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैम, इसी पर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा फ़ोटो ले लेती हूँ। मैंने तुम्हारा फ़ोटो ले लिया है और अपने हस्बैंड को भी भेज दिया है सेफ्टी के लिए। कोई बात नहीं मैम साहब, आपने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर ना किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या मैम साहब अब मैं आपके घर में आ सकता हूँ? फ़ोन चार्ज भी करना है मुझे। ठीक है, आ जाइए। जी। ये लो, तुम अपना सर पोंछ लो, तुम काफ़ी भीग गए हो। धन्यवाद मैम साहब। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैम साहब क्या बताऊँ मैं आपके लिए, अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो लाइफ निखर जाती है और अगर जीवन साथी बुरा मिल जाए तो पूरी लाइफ बिखर जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनना चाहता था, लेकिन मेरी बहन की बढ़ती उम्र को देख करके मेरे घर वालों ने मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी। तो मैंने सोचा कि शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी वाइफ की मेरे घर वालों के साथ में बनती नहीं थी। हर समय मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और उसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे शहर लेकर के आ गई। अब शहर आने के बाद मेरे पास ऐसा कोई काम तो नहीं था जिससे मैं उसका खर्चा उठा सकूं। तो मैम साहब मैंने डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया, लेकिन मैम साहब मैं क्या बताऊं आपके लिए, उसके खर्चे इतने हाई फाई हैं। वो हर हफ्ते शॉपिंग करने के लिए जाती है, पार्लर जाती है, जिसकी वजह से मेरे महीने की पूरी सैलरी उसके खर्चों में ही चली जाती है। मैम साहब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी पैसे जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैम साहब आप ही बताइए, अगर इस उम्र में मैं पैसे नहीं जोड़ूंगा तो फिर आने वाले टाइम में अगर हम बीमार पड़ गए और हमें पैसों की ज़रूरत हुई तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मैम साहब मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ कि अब ये फालतू के खर्चे करना बंद कर दो, लेकिन मैम साहब वो नहीं मानती है। बस इसी बात को लेकर के मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ और यही बात याद करके मुझे रोना आ गया। और मैम साहब वो तो ये भी बोलती है कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते, हर समय घूमते रहते हो, बाहर जाकर मज़े करते हो। मैम साहब आप तो देख ही रही हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैम साहब टाइम देखो कितना हो गया, ये देखिए मैम साहब रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए मैम साहब, क्या मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ? देखो वीर, बहुत हो गया तुम्हारा, इससे ज्यादा ना मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम तो पूरे दिन बाहर रहते हो, मौज मस्ती करते हो और कोई काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और बोलते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और तुम्हें लगता है कि घर पर रहकर मैं फ्री पड़ी रहती हूँ। फ्री नहीं रहती हूँ, मैं पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। लेकिन अनुष्का, मैं कब बोल रहा हूँ कि तुम काम नहीं करती हो? लेकिन तुम्हें अपना काम दिखाई देता है तो कम से कम मेरी भी तो मेहनत को देखा करो। पूरे दिन कितनी मेहनत करता हूँ मैं। और सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैं तुमसे बोल कर गया था ना कि मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना। वो भी साफ नहीं किए तुमने और उल्टा तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रही हो। और तुम ना हर बार अपने मन की करती हो, कभी मेरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करती हो। अनुष्का, ये लो इस महीने की सैलरी रख लो अपने पास। इतने कम पैसे? इतने पैसों में क्या होगा? इतने पैसों में तो मेरी शॉपिंग भी नहीं होगी। कोई बात नहीं यार, अभी इन पैसों से ही काम चला लो, अगले महीने शॉपिंग कर लेना। तुम्हारा ना हर बार का हो गया है, अगली बार कर लेना, अगली बार कर लेना। कब आएगा ये तुम्हारा अगली बार? हाँ बोलो। हाँ बस थोड़ी देर में आने वाला हूँ। हाँ तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम ले आऊँगा मैं। ठीक है, ठीक है मैम साहब, वो मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया।
मैं चलता हूँ और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया। अरे भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम इतनी बारिश में बाहर जाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। मैम साहब, बारिश तो मैं झेल लूँगा, लेकिन अगर अपनी वाइफ को टाइम पर आइसक्रीम लेकर के नहीं गया तो उसका गुस्सा नहीं झेल पाऊँगा। इसलिए मैम साहब मैं निकलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है मैम साहब। अनुष्का, मेरी इस महीने की सैलरी मिल गई है और मैंने ना इन पैसों में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। ये लो, पूरे पैसे हैं, गिन लो। वीर, अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनुष्का, अगर मैं सैलरी में से कुछ पैसे खर्च कर देता था तो तुम मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन अभी तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम ये पैसे लेने से मना क्यों कर रही हो? वीर, मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। रिश्ते में पैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि प्यार होना जरूरी है। वीर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। अनुष्का, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उल्टा सीधा बोला है। मैंने आज तक तुम्हारी बातों को बुरा नहीं माना है।